बुलेटिन में अब आगे बात होगी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के शेख शाहजहां की, उस शाहजहां शेख की जिसकी तलाश पिछले 1 महीने से ईडी की टीम कर रही है, उस टीएमसी के लीडर की जिसे लेकर संदेश खाली में बवाल लगातार मचा हुआ है। आज उसी शाहजहां शेख के बारे में एक बड़ा खुलासा करूंगी, जहां शाहजहां शेख को लेकर बंगाल पुलिस और ईडी आमने सामने है। शाहजहां शेख सिर्फ राशन घोटाले का ही आरोपी नहीं है, बल्कि उस पर 3 लोगों के कत्ल का भी इल्जाम है। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदीप मंडल, उसका दोस्त सुकांत मंडल और देवदास मंडल के किडनैपिंग के बाद हत्या का आरोप लगा है। प्रदीप मंडल का परिवार इस मामले में बंगाल पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहा है और बंगाल पुलिस के खिलाफ अब पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को जानबूझकर बचा रही है। इसके लिए उसने हाईकोर्ट में बाकायदा सबूत भी पेश किए हैं और इन सबको लेकर सबसे ज्यादा सवाल ममता बनर्जी पर खड़े हो रहे हैं। अब आपको शाहजहां शेख के खूनी पंजे का एक सबूत दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले इस मामले के 3 कैरेक्टर्स को जान लीजिए जिसकी हत्याएं की गई हैं। पहला नाम है प्रदीप मंडल, जो बीजेपी का वर्कर था। उसके पिता का नाम उदय मंडल है, जिसकी घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। और दूसरा नाम है सुकांत मंडल, जिसके पिता का नाम पलन मंडल है। वो पेशे से गारमेंट के कारोबारी हैं। उसके दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। और तीसरा नाम है देवदास मंडल का, जिनके पिता का नाम वासुदेव मंडल है। वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। उसे अगवा कर लिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। तो आप ये कैरेक्टर समझिए, इन 3 कैरेक्टर्स की जो हत्या का आरोप है वो शाहजहां शेख पर लगा है। लेकिन सवाल ये कि जब गुंडागर्दी, हत्या का आरोपी और महिलाओं के साथ छेड़खानी का जो मामला सामने आया है, इसके बावजूद ममता बनर्जी शाहजहां शेख को अभी तक बचा क्यों रही हैं? सवाल ये कोर्ट से भी पूछा गया है। कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि अभी तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ईडी के अधिकारी जब छापा मारने पहुंचते हैं तो उन पर हमला हो जाता है, उन पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक अपने नेता को जानबूझकर बचा रही है। यह आरोप बीजेपी का भी है। शाहजहां शेख को पुलिस कैसे बचा रही है, अब इसका सबूत भी देख लीजिए। ये जो इस वक्त आप कॉपी देख रहे हैं, 9 जून 2019 के एफआईआर की ये कॉपी है, जो प्रदीप मंडल की पत्नी पद्मा मंडल ने लिखाई है। इस एफआईआर में पहले शाहजहां शेख का नाम लिखा गया, फिर काट दिया गया। बाकायदा सबूत इस वक्त हम आपके साथ रख रहे हैं। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं। अतुल, तमाम सबूत हैं, गवाह हैं, जो आरोप लग रहे हैं, एक जो तस्वीरें हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दी। बाकायदा एफआईआर की कॉपी भी हमने सामने रखी कि कैसे शाहजहां शेख का नाम जानबूझकर पुलिस रिकॉर्ड में काटा गया है। बावजूद इसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जब सब कुछ सामने है? देखिए प्रिया, ये पूरे जो मामले हैं ये 2019 के हैं, जब लोकसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है। जो ये हत्याएं की गई हैं ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, संदेश खाली के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जब सरकार बनती है उस समय जब ये पूरा लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो ये सभी जो लोग थे वो बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जब सरकार बीजेपी की बनती है, एमपी बीजेपी के आते हैं, तो उसके बाद ये जो घटनाएं हैं हत्या की ये होती हैं। सबसे पहला नाम जो देवदास मंडल, इसका घर से ही किडनैप कर लिया जाता है। बाद में इसकी बॉडी मिलती है, कई टुकड़ों में इसकी बॉडी मिलती है, बाकायदा इसका डीएनए प्रोफाइल मिलाया जाता है। उसके बाद ये पता लगता है कि ये जो शख्स है जिसकी मौत हुई थी उसका नाम देवदास मंडल है। इसके जो एफआईआर इसके पिता ने इसकी पत्नी ने दर्ज कराई थी वो 9 जून 2019 को हुई थी। घटना ये 8 जून 2019 की है। इस घटना के अंदर जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें किडनैपिंग की पहले एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें जो प्राइम एक्यूज, जो पहला एक्यूज है वो शेख शाहजहां है। लेकिन बाद में जब बॉडी मिलती है, कई टुकड़ों में मिलती है, उसका डीएनए जो है वो प्रोफाइल कराया जाता है, तो उसके बाद ये पता लगता है कि ये जो बॉडी है वो देवदास मंडल की है। मामला 302 आईपीसी के तहत उसको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी जो है वो शेख शाहजहां की नहीं होती है, जबकि प्राइम एक्यूज जो है वो शेख शाहजहां था। तो इस मामले के अंदर जिन लोगों के नाम जो एफआईआर के अंदर थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई, जिनके एफआईआर में नाम नहीं थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की, यानी जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उनको लगातार बचाने की कोशिश की गई। जो दूसरा मामला है ये भी 8 जून 2019 का ही है,
जब प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल की हत्या होती है, शेख शाहजहां अपने साथियों के साथ जाता है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनको पहले प्रदीप मंडल को ढूंढा जाता है, सुकांता मंडल को ढूंढा जाता है, इनकी एक गारमेंट शॉप थी उसके अंदर ये बैठे हुए हैं, वहां से भागते हैं, घर के अंदर घुसते हैं। और जो प्रदीप मंडल है, दूसरी खबर का जिक्र कर रहे हैं, पहले हम वो एफआईआर की कॉपी अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, कैसे ये एफआईआर बाकायदा दर्ज कराई गई, लेकिन सबूत के साथ छेड़खानी यहां पर भी हुई है। हत्याकांड की कहानी किस तरह से शुरू होती है वो हमने आपको बताया, 3 कैरेक्टर्स, 3 वो नाम, बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता, और ये सिर्फ एक जो कहते हैं कि कोइंसिडेंस होता है वो तो नहीं हो सकता। अब दूसरी एफआईआर की कॉपी आप देख लीजिए, ये देवदास मंडल के भाई ने लिखवाई थी। ये भी एफआईआर 9 जून 2019 को पहले एफआईआर के 10 मिनट के बाद, यानी कि उसी रात 10:05 पर होती है। इसमें शाहजहां शेख को मुख्य आरोपी बनाया गया, क्योंकि शाहजहां शेख इसमें मर्डर का नहीं बल्कि किडनैपिंग का आरोपी था, लेकिन यहां पर भी सबूतों से छेड़खानी हुई। इस हत्याकांड की कहानी शुरू होती है साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान। दरअसल प्रदीप और देवदास मंडल दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जबकि शाहजहां शेख टीएमसी का बाहुबली लीडर है, इलाके में उसका प्रभाव है और उसने प्रदीप और देवदास मंडल की हत्या की, उन्हें किडनैप किया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब मेरे सहयोगी अतुल भाटिया लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, हमने दूसरी एफआईआर की कॉपी भी दिखा दी, उसी रात को ठीक 10 मिनट के बाद, जो पहली एफआईआर हुई उसके 10 मिनट के बाद दूसरी एफआईआर भी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जाहिर सी बात है कि पुलिस पर ही सवाल खड़े होंगे ना, जब सबूत है, सब कुछ है, 2 एफआईआर और शाहजहां शेख का नाम, फिर भी कार्रवाई नहीं। देखिए प्रिया, जो मेन एक्यूज है वो इसमें शाहजहां शेख है, बकायदा जो है कंप्लेंट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होती है, जो प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल केस के अंदर, इसके अंदर जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें शेख शाहजहां का नाम तो लिखा जाता है, लेकिन अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे, बाद में उस नाम को डिलीट करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर काला जो पेंट है वो लगाया जाता है। यानी कि जो किडनैपिंग की जो एफआईआर थी उसके अंदर शेख शाहजहां का नाम लिखा जाता है, जो दूसरी एफआईआर जो प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल के मर्डर की है उसके अंदर शेख शाहजहां, क्योंकि कंप्लेंट के अंदर उसका नाम था तो शेख शाहजहां का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद उसे फिर ब्लैंक इंक से डिलीट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी भी उसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस मर्डर, डबल मर्डर केस के अंदर भी जो शेख शाहजहां है वो प्राइम एक्यूज है। शेख शाहजहां जो है वो संदेश खाली में इनके घरों पर जाता है, इसके साथ इसके कई जो हेंचमैन है वो होते हैं, बाकायदा घर के अंदर अटैक किया जाता है। जो प्रदीप मंडल है वो दिखता है तो उसके सर पे पीछे से गोली मारी जाती है और हत्या इतनी निशंस की जाती है कि उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती है। जो सुकांत मंडल जो दोस्त था उसका, जो बीजेपी का वर्कर है, इसको भी गोली मारी जाती है और इसके भी मौके पर ही मौत हो जाती है। जबकि जो देवदास मंडल है उसको किडनैप किया जाता है, उसकी बॉडी बाद में मिलती है और उसका ही टुकड़ों में बॉडी मिलती है। तो जब उसका डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है तब यह पता चलता है कि ये जो बॉडी है वो देवदास मंडल की है। तो किस तरीके से निशंस हत्याएं शेख शाहजहां ने की, उसके बाद उसको लगातार बचाया गया, क्योंकि वो टीएमसी में उसकी बहुत बड़ी उसकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। अभिषेक बनर्जी 1 to 1 जो है वो शेख शाहजहां का माना जाता है। और जो संदेश खाली पूरा जो इलाका है ये बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल साथ लगता इलाका है और ये टीएमसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। यही कारण है कि शेख शाहजहां जो है वो दोनों मर्डर की एफआईआर में, यानी कि एक डबल मर्डर की एफआईआर और एक जो मर्डर, जो देवदास मंडल का पहले किडनैपिंग होती है और बाद में मर्डर के चार्जेस लगते हैं, सब में प्राइम एक्यूज था, लेकिन उसको किसी भी मामले में चार्जशीट नहीं किया गया, किसी भी मामले में उसको बाद में जो इन्वेस्टिगेशन की गई आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि शिकायत उसके खिलाफ दी गई थी, मेन एक्यूज उसको बनाया गया था। लेकिन जब चार्जशीट फाइल की इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस, जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उसने की, तो उसमें उसको कहीं उसका रोल नहीं दिखाया गया। तो यही ईडी लगातार क्वेश्चन उठा रही है कि किस तरीके से लगातार शेख शाहजहां को बचाया गया, उसके खिलाफ नामजद एफआईआर थी, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, लगातार उसको बचाया गया और जो लोग एफआईआर में नहीं थे, जिनके नाम नहीं थे, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। यही नहीं प्रिया, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया बाद में उनकी भी बेल हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से शेख शाहजहां का रुतबा पूरे टीएमसी पार्टी के अंदर है। अभिषेक बनर्जी के सबसे क्लोज जो है वो शेख शाहजहां को कहा जाता है और यही कारण था कि जो पूरी संदेश खाली की बेल्ट है वहां पर एक तरफा रुतबा जो है वो चलता था जो शेख शाहजहां है। और यही कारण है कि जब 2019 के चुनाव में जब बीजेपी जीतती है तो उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको चुन चुन कर जो शेख शाहजहां है समझना चाहूं
कहूं कि अगर ममता बनर्जी बचा रही हैं, पुलिस एक्शन ले नहीं रही है, तो जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो आगे क्या इस पर कार्रवाई कर सकती हैं? क्या कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई आगे कर सकता है? देखिए, मामला अब जो प्रिया ये हाईकोर्ट में जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन की बात लगातार की जा रही है क्योंकि अब ईडी इस पूरे केस के अंदर आ चुकी है। जिस तरीके से शेख शाहजहां के घर पे ईडी ने रेड्स की थी, उसके बाद ईडी की टीम के ऊपर अटैक होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का बाहुबली नेता ये टीएमसी का है। ईडी की टीम पे अटैक होता है, ईडी के 3 से 4 जो ऑफिसर्स है वो घायल होते हैं। इसके अलावा जो मीडिया पर्सन थे उनसे साथ वहां पर मारपीट की जाती है। और शेख शाहजहां रोकूंगी क्योंकि इससे पहले एक अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। बंगाल पुलिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि शाहजहां शेख के डर से देवदास मंडल घर से भाग गया, फिर उसकी बकायदा किडनैपिंग कर ली गई, जिसके खिलाफ उसके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन इस मामले में भी किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे सहयोगी अतुल लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, एक शख्स की किडनैपिंग हो जाती है, एफआईआर लिखवाई जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, और फिर जब पुलिस को लेकर सवाल होते हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। देखिए प्रिया, जिन लोगों के घर पे अटैक किया गया ये सभी हिंदू थे। SC ST एक्ट के तहत भी इसमें FIR दर्ज की गई है। यानी कि जो हमला किया गया वो हिंदुओं के घर में किया गया। और जो ये बेल्ट थी ये पूरी जो बांग्लादेश बॉर्डर का जो इलाका है वहां से लगती है बेल्ट है। संदेश खाली का ये इलाका है जहां का बाहुबली शेख शाहजहां कहा जाता है। और जब ये मर्डर के केस रजिस्टर हुए और जो किडनैपिंग के केस रजिस्टर हुए तो इसमें बाकायदा साथ में SC ST एक्ट भी लगाया गया। तो कहीं ना कहीं शेख शाहजहां की कोशिश यही थी कि जो लोग बीजेपी के सपोर्टर थे, जो लोग हिंदू थे, उनका मर्डर किया जाए, उनकी हत्या की जाए। यही कारण था कि देवदास मंडल की किडनैपिंग की जाती है। बिल्कुल, और कुल मिला के ये साफ तौर पर जाहिर है अतुल कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक नहीं खिसकने देना चाहती और इसीलिए खुलकर वो शेख शाहजहां के सपोर्ट में उतर आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।